Said Kagunu Shadow, a person who has extreme power of luck and Reinhardt Van Astria, a character who has infinite level of divine protection and blessing. कौन ज्यादा वर्दी होगा जीतने के अगर इनकी फाइट हम सिर्फ एक वाइड यानी एक एम्प्टी एंडलेस डायमेंशन में कराएं। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों को एक बात पहले ही बता दूं कि मैंने दोनों ही कैरेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ एनिमे से लिया है। तो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू दिस स्ट्रेंथिज्म। पहले हम बात करेंगे शैडो की पावर्स एंड एबिलिटीज की। देखो यार, अगर इसके सिर्फ मैं बात करूँ ना स्ट्रेंथ की, तो इसने गोल्डन ड्रैगन नेम के एक कैरेक्टर जिसे अनबीटन लेजेंड मानते थे सब लोग, उसे इसने बस एक स्नीज करके डिफीट किया है। और हाँ, शैडो जो फोर आर्म्स पहना हुआ था फाइट के दौरान, वो इतने ज्यादा इंसेनली हैवी थे कि जब उन्हें वो अपने फोर आर्म से निकालकर जमीन पर छोड़ता है तो उस जगह की जमीन ही फट गई थी। और हाँ, इसकी स्पीड एनिमे में लिटरली ऐसी दिखाई है कि आज तक इसका कोई भी अपोनेंट इसको एक सिंगल टच भी नहीं कर पाया है। एंड यस गाइस, ये हर टाइप के मैजिक के बियॉन्ड है अपने यूनिवर्स में। लाइक एक कैरेक्टर दिखाया गया था रैग्नारोक नाम से, जिसे द ग्रेटेस्ट मैजिक एवर विटनेस किया गया था सीरीज में, लेकिन उसे भी शैडो ने एफर्टलेसली डिफीट कर दिया था। और हाँ, इसकी हीलिंग पावर जिसे ये एटॉमिक रिकवरी कहता है, वो इतनी ज्यादा यूनिक एबिलिटी दिखाई है इसकी कि जब ये अपनी इस पावर को यूज करता है तो ऐसा लगता है कि इससे सामने वालों को रिस्ट्रैक्ट कर दिया हो। जैसे अगर कोई अपने मैजिक से इसको ब्लास्ट करके वेपराइज भी कर दे पूरी तरह से, तो ये अपनी एटॉमिक रिकवरी एबिलिटी का यूज करके अपने आप को और दूसरों को भी एटम लेवल पर रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकता है, जो कि काफी इंसेन चीज मानी जाएगी इसकी। लेकिन दूसरी तरफ इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है ये हमें आज तक एनिमे के अंदर दिखाई ही नहीं गई, बिकॉज ही इज अनटचेबल इन हिज यूनिवर्स। बाकी इसके पास कर्स न्यूलिफिकेशन एबिलिटी भी है। और अगर इसकी पावर में जेजे के यूनिवर्स को सामने रखते हुए समझाऊं तो यार, अगर यूजी इसके सामने खड़ा हुआ हो तो शैडो एक सेकंड के अंदर सुकूना को यूजी के अंदर से निकाल कर फेंक देगा और उसे उसी वक्त वेपराइज कर देगा, और वो भी बस अपनी एक विल पर। अब मैं अगर इसकी सेकंड मेन एबिलिटी की बात करूं, जो कि है आई एम एटॉमिक, जिसे हम इसका सिग्नेचर मूव भी कह सकते हैं। इसकी ये पावर इतनी ज्यादा डेंजरस है कि इसके सिर्फ सिंगल टच से ही सामने वाले का एग्जिस्टेंस वाइप्ड आउट हो सकता है। इस पावर की हेल्प से प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है इजीली। बट इसकी जो सबसे ज्यादा मेन और यूनिक एबिलिटी है वो है इसका लक। इसकी लक पावर एनिमे के अंदर इतनी एक्सट्रीम लेवल पर दिखाई गई है कि ये रियलिटी तक को रीराइट कर सकता है। मैं 100% कंफर्म होकर तो नहीं कह सकता कि इसके पास वाकई में रियलिटी को रीराइट करने की एबिलिटीज हैं, क्योंकि एनिमे के अंदर हमें ऐसा कुछ शो नहीं कराया गया है। लेकिन रेफरेंसेस एनिमे में और थ्योरी से यही पता चलता है कि इसके पास रियलिटी को रीराइट करने की पावर हो सकती है। और जैसे एक बार इसने अपने आप को मेन प्रोटोगोनिस्ट की पोजीशन से हटाकर एक साइड कैरेक्टर एज्यूम कर लिया था, और ये चीज रियल में हो गई थी। और एक बार शैडो बिना फोकस किए ऐसे ही रैंडमली एक डैगर को मैप पर थ्रो करता है, और वो परफेक्टली उसी जगह पर जाकर स्पॉट हुआ था जहां पर उसकी सिस्टर किडनैप हुई थी। अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं इसकी लक पावर कितनी इंसेन लेवल पर है। लास्टली इसके पास इनविजिबल मैजिकल वायर्स भी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेनहार्ट। तो गाइस, रेनहार्ट इतना ब्रोकन ओवर पावर्ड कैरेक्टर है कि जब इसने एक नॉर्मल शॉट को एल्सा, जो कि एक बाउल हंटर है, उस पर फाइट में यूज किया, तो रेनहार्ट की माना ड्रेनिंग एनर्जी से इतनी ज्यादा चार्ज अप हो गई कि देखने में ऐसा लग रहा था कि रेनहार्ट ने बहुत ही पावरफुल अटैक किया हो। और मजे की बात यह है गाइस कि रेनहार्ट तो इस फाइट में इंटरेस्टेड भी नहीं था, और जितने भी अटैक एल्सा अपने प्रोजेक्टाइल से कर रही थी वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो रहे थे रेनहार्ट की डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ एरो इवेजन से। और इसने बीस्ट ऑफ द एंडपक को डिफीट करा है, जो कि एक प्लैनेटरी लेवल थ्रेट था सीजन 3 में। चलो अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन। वैसे तो यार जो भी डिवाइन प्रोटेक्शन इसके माइंड में आएगी वो ये मांग सकता है, लेकिन जो सीरीज में दिखाई गई है मैं सिर्फ उन्हीं पर बात करूंगा। तो इसकी फर्स्ट एबिलिटी है द डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ यूनिट, जिसमें इंस्टेंटली रिस्ट्रैक्ट कर सकता है अपने आप को अगर इसका एक्सिस्टेंस भी इरेज हो जाए तब भी। तो रेनहार्ट ने एक बार रेगुलर कॉर्नियस के अटैक को अपने ऊपर इंटेंशनली लिया था, लेकिन रेनहार्ट कुछ सेकंड्स में ही अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। नंबर 2, द डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ एंटी मैजिक। इस पावर की हेल्प से किसी के भी मैजिक को टेम्पररी डिसेबल कर सकता है, सच एज रेगुलर कॉर्नियस एंड आर्चबिशप ऑफ व्रेथ एंड बीट्रिस, जो कि एक ग्रेट स्पिरिट है और वो माना होल्ड करती है अपने पास। वो भी सोच रही थी कि अगर मैं रेनहार्ट के एरिया में गई तो मैं मैजिक का यूज नहीं कर पाऊंगी। नंबर 3, द डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ फर्स्ट साइट एंड सेकंड कमिंग। बेसिकली ये इसकी ट्विंस डिवाइन प्रोटेक्शन है। फर्स्ट साइट एबिलिटी रेनहार्ट को ऐसे अनसीन अटैक डॉज करने में हेल्प करती है जो रेनहार्ट ने कभी नहीं देखे, और सेकंड एबिलिटी की पावर रेनहार्ट को इस तरह के अटैक डॉज करने में असिस्ट करती है जो रेनहार्ट ने देखे हैं। नंबर
नंबर 4 द डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ माइंड कंट्रोलिंग। ये वाली डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत स्पेशल है क्योंकि इसकी हेल्प से यूनिवर्सल लेवल के बींग्स के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं एज एन एग्जांपल बेन 10 की, तो रेनहार्ट जस्ट ऑर्डर करेगा बेन 10 को कि अपनी ऑमलेट्रिक्स उतार कर मुझे दे दो या फिर अपनी ऑमलेट्रिक्स को ही डिस्ट्रॉय कर दो। बट रेनहार्ट के पास प्रेजेंट में अभी ये डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं है। एज वी नो कि ये डिवाइन प्रोटेक्शन मांग सकता है, तो ही कैन गेट दिस डिवाइन प्रोटेक्शन इंस्टेंटली ड्यूरिंग द बैटल। नंबर 5 द डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ शॉर्ट सैंड। इसकी ये एबिलिटी काफी इंप्रेसिव है क्योंकि ये कोई ऐसी पावर नहीं है इसकी कि किसी भी एवरेज अपोनेंट पर यूज कर ली जाए। इसकी ड्रैगन स्वॉर्ड एक इमेंसली पावरफुल वेपन है पूरे के पूरे रे जीरो यूनिवर्स का, और रेनहार्ट इस स्वॉर्ड को जब भी यूज कर सकता है जब इसका अपोनेंट वर्दी होगा। तो इतनी चीजें काफी होंगी इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज एक्सप्लेन करने के लिए। अब अगर मैं कंक्लूजन पर आऊं तो रेनहार्ट विल विन दिस बैटल विद मिड डिफिकल्टी। मैं एक्सप्लेन करता हूं व्हाई। देखिए यार, रेनहार्ट जिस भी चीज की डिवाइन प्रोटेक्शन मांगना चाहे तो वो मांग सकता है। तो अगर रेनहार्ट चाहे शैडो के अपोजिशन में कोई डिवाइन प्रोटेक्शन यूज करना तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन यार हम शैडो की जो लक पावर्स एंड एबिलिटीज है उसको कैनन मान लें कि हाँ यार इसके पास रियलिटी को रीराइट करने की पावर्स एंड एबिलिटीज है, देन दिस विल बी अ स्टीलमेट फाइट। बट गाइस ये पावर सिर्फ इसकी एक असम्पशन है फैंस में, ना कि हमें कोई 100% प्रूफ मिलता है इसकी किसी इस तरह की पावर का। और हाँ, एनिमे में शैडो का टियर लेवल प्लैनेटरी टू सोलर सिस्टम लेवल तक दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ रेनहार्ट ने प्लैनेटरी लेवल प्लस कैरेक्टर को वन शॉट किया है बगैर किसी एफर्ट के। तो द फाइनल वर्डिक्ट इज रेनहार्ट इज द विनर ऑफ दिस बैटल। गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारे स्ट्रेंथिज्म चैनल के साथ जुड़ जाए। तब तक के लिए बाय बाय।